not required of me to make your plate, right? Like, I am not your mom. I'm not required to clean up after you. I'm not required to cook for you. I'm not required to do anything for you, right? Because you did not come out of me. I'm not your mom. As a man, as a person, as a human being, you should have been taught life skills to be self-sufficient. It's not a requirement for me to take care of you. If I want to do something out of the kindness of my heart, that's on me. If I do not want to do it, I'm not doing it. How about you make my plate? How about I cooked? Why don't you say to me, babe, why don't you go? तो इस वीडियो में जो दीदी दिख रही हैं आपको, वो कह रही हैं सभी मर्दों से कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, जो तुम्हारे कपड़े धोऊँ, जो तुम्हारे जूठे बर्तन मांजूँ। समझे? सभी मर्दों को अपना खुद का ख्याल रखना बचपन से ही सीखना चाहिए। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि अगर आप घर का काम नहीं करोगे तो आप फिर करोगी क्या? फ्री फ्री का खाना खाओगे सिर्फ? अगर मान के चलो आपके पास जॉब भी है और अगर आप खुद का पैसा कमा लेती हो, तब भी लड़कियां यही उम्मीद करती हैं कि उनका पति ही उनके लिए सब कुछ खरीद के लाए। वो कभी भी लड़कियां कभी भी अपना पैसा अपने पति के ऊपर खर्च नहीं करती, बहुत ही कम होता है जब करती हैं। ज़्यादातर लड़कियां अपने पतियों से ही उम्मीद करती हैं। अगर पति कमा के नहीं ला पा रहा है तो फिर लड़कियां अपने पति का रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो जब लड़कों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है, उनको पैसा कमा के लाना पड़ता है, तो फिर ये लड़कियाँ कहाँ से अपनी ज़िम्मेदारी से मुकर सकती हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया की जितनी भी लड़कियाँ हैं, जिनको लगता है कि अमेरिका की लड़कियों की इन बातों में आके आप कुछ कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे एक से बढ़ के एक लड़के पड़े हुए हैं जो आपको वो एक से बढ़ के एक वो मिल जाएँगे शादी करने के लिए, तो आप गलतफ़हमी में हो, ठीक है? वो लड़के आपसे शादी नहीं करना चाहते, ठीक है? इस गलतफ़हमी में मत रहना कि वो आपसे शादी करने के लिए बैठे हैं वहाँ। उनको जो चाहिए है, बस वो उसके लिए बैठे हैं, ठीक है? वो शिकारी हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है? अच्छे लड़कों को आप उन लड़कों के चक्कर में रिजेक्ट करती जा रही हैं, एक से बढ़ के एक। मैंने देखा है कि 27, 28 साल, 30 साल तक की लड़कियां कुंवारी बैठी रहती हैं, अच्छे से अच्छे रिश्तों को ठुकराती जाती हैं। लड़के कितनी मेहनत करके अपना पैसा कमा के सब उस मुकाम तक पहुंचते हैं, अपना घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। ये सब करते हैं ताकि एक अच्छी लड़की मिल सके उनको, जिसका वो ख्याल रख सके, जिसके लिए वो पैसा कमाते हैं। वो खुद के लिए नहीं कमाते। एक लड़का अपनी ज़िंदगी में 20,000 रुपये में सारी ज़िंदगी काट सकता है, 20,000 रुपये महीने की नौकरी में, लेकिन वो 80,000 रुपये की नौकरी करता है, इतनी अपनी एड़ियाँ रगड़ता है। वो इसलिए नहीं करता ताकि लड़कियां एक दिन आके उसके सर पे नाचें। वो चाहता है कि अपनी उस पत्नी का वो ख्याल रखे, वो पत्नी उसका ख्याल रखे, उसके बच्चों का ख्याल रखे। बच्चों का खर्चा, पत्नी का खर्चा, घर का ख्याल, सब कुछ बहुत खर्चा बढ़ जाता है। एक मर्द अपना 20,000 की ज़िंदगी बिता सकता है 20,000 रुपये की नौकरी में, लेकिन वो इतनी मेहनत इसीलिए करता है, इतना सारा खर्चा इसलिए उठाता है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बिता सके, एक उसकी पत्नी उसका ख्याल रखे। इसके लिए नहीं करता कि एक दिन आके वो पत्नी उसके सर पे नाचे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आप इस टाइप की नखरे बता के या फिर आप इतने सारे अच्छे-अच्छे लड़कों को रिजेक्ट कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ एक लड़का अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाता है, जहाँ वो अच्छे पैसे कमा लेता है, और भले ही वो फिर वो 35 साल का क्यों ना हो, 40 साल का क्यों ना हो, लेकिन वो 25 साल से ऊपर की लड़की को नहीं चुनता। वो डायरेक्ट रिजेक्ट करता जाता है। वो हमेशा 18 से लेके 25 के बीच में ही लड़कियों को चुनता है। अगर आप सोच रही हो कि आप 30 साल की हो गई हो और आपको कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने डीएम में जो बैठे-बैठे लड़के हैं, उनको चुन के देख लीजिए, उनमें से कोई भी आपसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होने वाला है। ठीक है? तो आपको ये जो गलतफ़हमी है, मैं बस बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कोई अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे।